हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली आपको शक्ति दें, माँ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, माँ आपके घर में निवास करें। जिसकी कोई तकलीफ़ है माँ उसकी तकलीफ़ों को दूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। आज हम बात करने वाले हैं कि माँ काली का जब आगमन होता है हमारी ओर तो हमें कैसा अनुभव होता है, यानी आपको कैसा अनुभव होता है। पिछले वीडियो में मैंने बात की कि माँ महाकाली के जब हम लोक में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत सारे गण, उग्र देवता, काल भैरव, माँ के असंख्य शेर और माँ की भैरवियाँ, माँ की 64 योगिनियाँ जो हैं वहाँ दिखाई देती हैं, वहाँ प्रतीत होती हैं। आज हम बात करेंगे जब माँ काली उस लोक से हमसे मिलने आती हैं, हमारी तरफ आती हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारी साधनाओं से, हमारी आस्था है माँ काली के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, वो माँ देखकर हमारे पास आती हैं। तो जब माँ पास आती हैं तो हमें कुछ अनुभव होते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ काली कभी भी एकदम आपके पास नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आती हैं। क्योंकि माँ कभी भी आपकी तरफ पूरी तरह से नहीं आती, क्योंकि माँ का जो ओज है, माँ का जो तेज है, माँ का जो प्रकाश है, वो जनिक असंख्य अनगिनत करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और माँ को पता है कि आप भी माँ से मिलना चाहते हो, आप भी माँ को बहुत प्यार करते हो, आप माँ के लिए रोते हो, आप माँ से कहते हो कि माँ कब आप आओगी, कब मुझे दर्शन दोगी। बहुत सारी चीज़ें आप माँ काली से मांगते हो, बोलते हो। कई लोग तो मुरादें, मन्नत मांगते हैं, कई लोग भक्ति मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं और माँ से ही प्यार करते हैं। और माँ के लिए तो मृत्यु भी आ जाए ना तो भी माँ काली के जो भक्त होते हैं ना, वो माँ काली के ही पास चले जाते हैं, माँ काली को ही वो बहुत भाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या वो अनुभव होते हैं जब माँ काली आपके निकट आती हैं, उनका आगमन हो जाता है। तो सबसे पहला जो अनुभव है वो यही है कि जब माँ काली आपकी ओर बढ़ने लगती हैं तो माँ की जो अक्षय ऊर्जा है, यानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, माँ की जो ऊर्जा है वो आपको स्पर्श यानी छूने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में झटके लगते हैं। किसी का जो है सिर घूमने लगता है, तो किसी का सिर घुमाने का मन करता है, यानी अंदर से एक परमानंद की अनुभूति होती है कि मैं माँ काली ही हूँ। अपने आप को वो भक्त माँ काली समझ लेते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उस आयाम में पहुँच जाते हैं। क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जा का वेग है वो बहुत तीव्र होता है और हमारे शरीर की ऊर्जा तो उनकी ऊर्जा के कण के बराबर भी नहीं है। माँ का अंश का जो अंश है, उसका भी अंश और उसका भी अंश, वो उसके बराबर भी हम नहीं हैं। ये जो झटके लगते हैं वो उस जगह पर लगेंगे जहाँ आपके कुंडलिनी चक्र होंगे। जैसे आपके हृदय चक्र के ऊपर अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, किसी से मिलकर आप जो है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हैं कि कोई आपको कुछ बोल देता है आप दिल पर ले लेते हो, तो आपका हृदय चक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपका वो सक्रिय नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो काली माँ क्या करती हैं, उस जगह पे हिट करती है, उस जगह को पे झटका देती हैं ताकि आपका वो चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाए, यानी आप वो सक्रिय हो जाए। तो आपको हृदय वाली जगह पे जो है वो झटका लगता है और धीरे धीरे माँ की ऊर्जा वहाँ पर चोट करती हैं
और भी जगह हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र है, नाड़ी से जो नीचे वाला चक्र होता है उस चक्र पे दर्द शुरू हो जाता है हल्का हल्का, या वहाँ पर भी कभी कभार ऐसा दर्द करंट सा दौड़ता है कभी कभार, तो आपको ऐसा महसूस होगा। ऐसे ही आपके गले पर कभी कभी झटका लगेगा, गले पे जो आपका चक्र होता है उस पर आपको जो है झटके लगेंगे, गर्दन पर आपको झटके लगेंगे, तो आज्ञा चक्र पर आपको झटके लगेंगे। आज्ञा चक्र का जो जहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र है वहाँ पर बहुत तेज़ी से झटके लगते हैं, ऐसा लगता है कोई बैठ गया है। तो समझ जाना आप कि आपके पास माँ काली आ गई हैं, आपके बहुत निकट हैं। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, या दूसरा अनुभव क्या है आपका, जब माँ काली आपके निकट होती हैं तो आपका जो शरीर है उसमें कंपन होती है, या आपको झुनझुनी महसूस होती है, झुरझुरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की एक एक जो कोशिका है, यानी जो सेल है, वो खिल उठा है, जैसे कमल का फूल खिलता है, इस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके जो बाल हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। सिर के ऊपरी भाग में आपको वाइब्रेशन होने लगती है, जीभ के ऊपर आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, कंपन महसूस होती है जीभ पर। कभी कभी जीभ आपकी हल्की सी कट जाती है जिससे खून बहता है हल्का हल्का, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये साधना के दौरान होता है। आप यदि कोई भजन सुन लोगे, या आप कोई भी आपको कोई भगवान के बारे में कोई बता रहा है, माँ काली के बारे में आपको कुछ बता रहा है, माँ दुर्गा के बारे में कुछ बता रहा है, हनुमान जी के बारे में कुछ बता रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको जो है झटके लगेंगे, आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से उबासी आने लगेंगी। आपका जो आधा हिस्सा है कभी कभी ऐसा लगेगा वो काम करना बंद कर चुका है, यानी सुन्न हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपको इतनी भारी भारी उबासी आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई आपके जो है निचले भाग से कोई पवन का वेग या शक्ति का वेग जो है नीचे से ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और अंदर से जो है आपको ऐसा महसूस होता है कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये माँ काली का अनुभव है। आपको शरीर का जो आधा हिस्सा है वो गर्म महसूस होता है, आधा हिस्सा ठंडा महसूस होता है। शरीर में पहले भारीपन रहता है, फिर शरीर हल्का हो जाता है, बिल्कुल फूल की तरह, आपका गुब्बारे की तरह आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाता है। कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ हो सकते हैं जब माँ काली आपकी तरफ आती हैं, आप माँ काली का आगमन आपकी तरफ हो चुका है, तो समझ जाना माँ काली आपकी तरफ हैं, यानी आपकी ओर आ रही हैं। तीसरा जो है अनुभव वो स्वप्न के माध्यम से होता है। स्वप्न के माध्यम से आपको माँ काली के अनुभव होने लगते हैं, जैसे कोई स्त्री, कोई कन्या, या स्वयं माँ काली भी हो सकती हैं, कोई ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, आप नीचे बैठे हैं, और वो आपको ज्ञान दे रही हैं या आपको आदेश दे रही हैं कि मेरी पूजा ऐसे कर, ऐसे नहीं करनी। आपको वो उपाय भी बताती हैं कि ये उपाय कर ले तो ठीक हो जाएगा। आपको सपने में उपाय भी दिखते हैं, माँ के मंत्र गूंजते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज़ी से मंत्र बोल रहा है, या आप जो है कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा। माँ काली से जुड़ा आपको कोई भी मंत्र सुनाई दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी महिला को आप जो है तिलक कर रहे हैं और माँ प्रसन्न हो रही हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। कभी आपको डांट रही हैं, कभी आपको प्यार कर रही हैं, कभी आपको कह रही हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तू ऐसा काम करता तो तेरा काम हो जाएगा, या तेरा काम हो जाता, अब तू ऐसे करना तो तेरा काम हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। माँ जो है आपको जो है ना, आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगती हैं। आप ये इसका मतलब मत समझना कि माँ डांट रही हैं तो माँ गुस्से में हैं और हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ माँ होती है, जैसे आपकी घर की माता हैं, माता जी हैं, वो क्या करती हैं, आपको डांटती हैं फिर प्यार करती हैं ना, या आप माँ से कुछ कह देते हो तो वो क्या करती हैं, आपको गले से लगा लेती हैं, थोड़ी देर नाराज़ होंगी फिर वैसी हो जाएंगी। तो माँ काली भी ऐसी ही हैं।
माँ दुर्गा भी ऐसी हैं, मतलब आपको सही मार्ग माँ दिखा रही होती हैं। आपको सपने में मंदिर दिख सकते हैं, माँ काली का बहुत बड़ा विग्रह दिख सकता है, बिल्कुल भयानक काला दिख सकता है, नीला दिख सकता है। माँ सौम्य रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं, आपको उग्र रूप में माँ दर्शन झटके से देने आ जाती हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप किसी मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, वहाँ जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहाँ पे जो है आपको हवन यज्ञ होते दिखाई देंगे, या आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देती होंगी। आपको लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे सकती हैं वहाँ पर, कि कोई मन्नत मांग रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है। तो माँ काली आपको इतना जोड़ देती हैं अध्यात्म से कि आपको पता भी नहीं चलता आप अध्यात्म में कब कितने आगे बढ़ गए। ये माँ काली आपके साथ ज़रूर करती हैं। मंत्र जो है आपको सुनाई देंगे, कभी आपको तेज मंत्र सुनाई देंगे, कभी वो मंत्र धीरे हो जाएंगे, कभी आप अपने आप को कहीं ऐसी जगह पर देखोगे जहाँ पे आपको जो है कुछ बुरी और गलत चीज़ें दिखेंगी, और आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें भगा रहे हो अपने मंत्र के जाप से, या आप उनके ऊपर जल छिड़क रहे हो। आपको ऐसा महसूस होगा, आप ऐसा कर रहे हैं। कई बार आपका हाथ सपने में ऐसा लगेगा जैसे किसी के ऊपर आप हाथ रखने वाले हैं और आपका हाथ जो है काम नहीं कर रहा। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये माँ काली के आगमन के लक्षण होते हैं। माँ काली आपके निकट आ गई हैं। कई बार ऐसा दिखता है कि सवारी आपके ऊपर भी आ रही है, कईयों के ऊपर सवारी आती हैं, तो वो क्या होता है कि सपने में बोल रहे हैं, किसी के कष्ट काट रहे हैं। कई बार आपको अपने ऊपर भी सवारी दिखने लगती हैं, आप दूसरों के कष्टों को काट रहे हैं, आपको ऐसा दिखेगा। माँ काली की साधना करते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने इष्ट की साधना करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। ये सब माँ के जो आगमन के होते हैं, ये संकेत होते हैं, आपके इष्ट के आने के संकेत होते हैं। तो अगर आपके इष्ट माँ काली हैं, कोई भी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। खासकर ये माँ काली के भक्तों के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माँ काली जो है आपको दर्शन देती रहती हैं, आपको बताती रहती हैं कि मैं आ चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे पास, अब तो तैयार रहे, अब तैयार हो जा, अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। माँ काली आपको ऐसा महसूस कराती हैं। कभी कभी आपको माँ काली की अट्टहास की आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे कोई बहुत ज़ोर से अट्टहास कर रहा है, कोई बहुत पैनी आवाज़ में माँ बात कर रहा है आपसे, है ना, आपको देख रहा है, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है घर के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें आपको महसूस होंगी। कई बार पायल की आवाज़ आएगी, बहुत भारी भारी पैरों की आवाज़ आएगी, जैसे कोई बहुत भारी भारी पैर रख रहे हैं। कई बार आपको कुछ चीज़ें हिलती हुई भी दिखेंगी। तो ये माँ काली के जो है महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो माँ काली के आगमन के संकेत हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, और जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।